वेनेजुएला में अमेरिका द्वारा इस प्रकार सीधे कार्रवाई का इतिहास बहुत ही सीमित है, लेकिन वेनेजुएला द्वारा समय समय पर सैन्य हस्तक्षेप के आरोप, धमकियां देना, गुप्त अभियानों के दावे करना और सैन्य दबाव देखने को मिलते रहे हैं। इसके पीछे कई राजनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक कारण बताए जाते हैं। सबसे बड़ा और मुख्य कारण वेनेजुएला का विशाल तेल भंडार है। वेनेजुएला पूरी दुनिया के सबसे अधिक तेल भंडार वाले देशों में शामिल है। 20वीं सदी के आसपास तक अमेरिकी कंपनियों का वेनेजुएला के तेल क्षेत्र में गहरा प्रभाव था, लेकिन साल 1999 में ह्यूगो सावेज के सत्ता में आने के बाद से तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण हुआ और अमेरिकी कंपनियों का प्रभाव तेजी से घटा। इसके बाद अमेरिका और वेनेजुएला के संबंध लगातार खराब होते रहे। दूसरा प्रभावशाली कारण वामपंथी सरकार और समाजवादी नीति का होना है। ह्यूगो सावेज और बाद में निकोलस मादुरो की सरकार ने समाजवादी नीतियां अपना ली और अमेरिका विरोधी रुख बनाए रखा। अमेरिका का वेनेजुएला पर आरोप रहा कि मादुरो की सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों का उल्लंघन कर रही है, चुनावों में धांधली भी सीधे तौर पर की जा रही है और मानवाधिकारों का हनन भी हो रहा है। इसी आधार पर अमेरिका ने आर्थिक प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए और विपक्षी नेता जुआन गुइडो को वर्ष 2019 में अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में अपनी मान्यता दे दी। तीसरा मुख्य कारण क्षेत्रीय सुरक्षा और भू राजनीति से जुड़ा है। वेनेजुएला ने रूस, चीन, ईरान और क्यूबा जैसे सहायक देशों से करीबी संबंध बनाए। अमेरिका को आशंका रही कि इससे लैटिन अमेरिका में उसके प्रभाव को तेजी से चुनौती मिलेगी। इसी कारण अमेरिका ने सैन्य विकल्प टेबल पर होने की बात कही। हालांकि आधिकारिक रूप से अमेरिका द्वारा युद्ध की घोषणा कभी नहीं की गई। साथ ही कुछ मामलों में अमेरिका पर गुप्त या अप्रत्यक्ष सैन्य कार्रवाई के आरोप भी लगाए गए। वर्ष 2002 में ह्यूगो सावेज के खिलाफ तख्ता पलट की कोशिश में अमेरिका की भूमिका पर भी संदेह हुआ। हालांकि अमेरिका ने इसे पूर्ण रूप से नकार दिया। वर्ष 2020 में हुई ऑपरेशन गिडियन नामक एक असफल घुसपैठ में अमेरिकी भाड़े के सैनिकों की गिरफ्तारी वेनेजुएला द्वारा की गई, जिससे अमेरिका पर संदेह और गहरा होने लगा। हालांकि इसे भी अमेरिकी सरकार ने आधिकारिक सैन्य कार्रवाई नहीं माना था। अमेरिका ने वेनेजुएला में खुले युद्ध के बजाय आर्थिक प्रतिबंध, कूटनीतिक दबाव, सैन्य धमकियों का होना और अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप की नीति को भी अपनाया गया। इसके पीछे सीधे तौर पर तेल हित, विचारधारा के टकराव, लोकतंत्र का दावा और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन जैसे कारण प्रमुख रूप से रहे हैं। अमेरिका ने वेनेजुएला से पहले भी कई देशों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी सैन्य कार्रवाई की है। द्वितीय विश्व युद्ध के काफी बाद में अमेरिका ने स्वयं को वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया और अपने राजनीतिक, आर्थिक व सामरिक हितों की रक्षा के लिए अनेक देशों में खुलेआम हस्तक्षेप भी किया था। इन प्रमुख कार्रवाइयों के पीछे कभी साम्यवाद को रोकने का तर्क दिया जाता रहा, तो कभी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई या लोकतंत्र की रक्षा का दावा भी अमेरिका द्वारा किया जाता रहा। कोरिया युद्ध वर्ष 1950 से 1953 में अमेरिका की शुरुआती बड़ी सैन्य कार्रवाइयों में से एक माना जाता है। इस युद्ध में अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में दक्षिण कोरिया का खुला समर्थन किया, ताकि उत्तर कोरिया और चीन समर्थित साम्यवादी विस्तार को हमेशा के लिए रोका जा सके। इसके बाद वियतनाम युद्ध वर्ष 1955 से 1975 तक चला, जिसमें अमेरिका ने दक्षिण वियतनाम का खुलकर समर्थन किया। यह युद्ध अमेरिकी इतिहास की सबसे विवादास्पद कार्रवाइयों में से एक माना जाता है, क्योंकि भारी जनहानि हुई और आखिरकार पराजय ने अमेरिका की नीतियों पर बड़े सवाल खड़े किए। लैटिन अमेरिका में भी अमेरिका का सैन्य हस्तक्षेप करने का लंबा इतिहास रहा। साल 1961 में क्यूबा में बे ऑफ पिग्स आक्रमण के जरिए फिदेल कास्ट्रो की मजबूत सरकार को गिराने की एक असफल कोशिश की गई। साल 1989 में पनामा पर हमला कर अमेरिका ने जनरल मैनुएल नोरिएगा को सत्ता से हटा दिया था। इसी तरह ग्रेनेडा में वर्ष 1983 में भी अमेरिका ने सैन्य कार्रवाई की, जिसे उसने अपने नागरिकों की सुरक्षा का बेतुका नाम दिया। मध्य पूर्व में अमेरिका की सैन्य भूमिका और भी गहरी देखने को मिलती है। साल 1991 का खाड़ी युद्ध इराक द्वारा कुवैत पर कब्जा किए जाने के बाद हुआ, जिसमें अमेरिका ने बहुराष्ट्रीय गठबंधन का नेतृत्व खुलेआम किया। साल 2001 में 9/11 हमलों के बाद अफगानिस्तान पर बड़ा हमला कर तालिबान शासन को अमेरिका द्वारा उखाड़ दिया गया। इसके बाद 2003 में इराक पर दोबारा हमला हुआ, जिसे अमेरिका ने विनाशकारी हथियारों के आरोपों से सही ठहराने की भरपूर कोशिश की। हालांकि बाद में ये दावे गलत साबित हुए थे। इसके अलावा सीरिया, लीबिया, सोमालिया और यमन जैसे देशों में भी अमेरिका ने बड़े स्तर पर हवाई हमले, ड्रोन स्ट्राइक या सैन्य समर्थन के जरिए बड़े स्तर पर हस्तक्षेप किया। इन कार्रवाइयों की आलोचना अक्सर अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन के तौर पर होती रही है।
संप्रभुता में दखल करना और मानवीय संकट बढ़ाने के लिए भी की जाती रही है। कुल मिलाकर वेनेजुएला से पहले अमेरिका कई देशों में सैन्य कार्रवाई भी कर चुका है। समर्थक इसे वैश्विक सुरक्षा और लोकतंत्र की रक्षा मात्र बताते हैं, जबकि आलोचक इसे साम्राज्यवादी नीति और अपने हितों को थोपने का प्रयास मानते रहे हैं।